करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुन्दं शरणं व्रजामि वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यदि आप संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का फल प्राप्त करना चाहते हैं और आपके पास समय का अभाव है तो आप चिंतित मत होइए। ऐसे श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत का फल समाहित है। उसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के चिंतित होने पर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के पश्चात वह धारा लोक में प्रवाहित हुई। तदनुसार चतुश्लोकी भागवत का यहाँ पर सस्वर गायन और उसके अर्थ का श्रवण आप लोगों को कराया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव का उत्सव यह जन्माष्टमी है। वे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जो अपने कर कमलों के द्वारा पैर के अग्रभाग अर्थात अंगूठे को अपने मुंह में दे रहे हैं और बरगद के पेड़ के पत्ते के दोने में सोए हुए हैं। ऐसे बाल कृष्ण बाल मुकुंद की शरण में हम सब चलते हैं। वही बाल कृष्ण बाल मुकुंद ही नारायण हैं। उन्हीं नारायण ने भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही तो था। सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूं। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप मैं ही हूं और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप में स्थित है वह भी मैं ही हूं। प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहता है वह भी मैं हूं। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा यह ब्रह्मा जी को समझाते हुए आगे कहते हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यायादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अगले इस श्लोक में भगवान नारायण कहते हैं, मूल तत्व आत्मा जो दिखाई नहीं देती है, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी है प्रतीत होता है, वह सभी मेरी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान वह संपूर्ण मिथ्या है। अगले श्लोक के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्।
जिस प्रकार पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश स्थित हैं इस जगत में, उसी प्रकार संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उसमें अलग अलग रहते हैं ये पंच महाभूत। उसी प्रकार मैं आत्मा स्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से निरंतर अलग भी रहता हूं। तब ब्रह्मा जी कुछ आश्वस्त हुए और भगवान फिर अगले श्लोक के माध्यम से उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल आत्मा ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत तक तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और नरक लोक और तीनों काल अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल में सदैव एक समान रहता है और वही आत्मा है। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी के लिए 4 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण का सार बतलाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सार परब्रह्म परमात्मा को समझने में, उनके आध्यात्मिक रहस्य को जानने में, उनके प्रति भक्ति जागृत करने में, उनकी महिमा को समझने में हम सब लोगों के लिए सहायक है। इसीलिए हमको यदि समयाभाव है तो निरंतर चतुश्लोकी भागवत का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और जीवन में यश बढ़ता है, मनुष्य का निरंतर उत्थान होता रहता है। बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे।